आज हमारे देश की जो परिधि है बड़ी बिगड़ी हुई है, क्योंकि नारद पूछते हैं वाल्मीकि से कि सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कौन है। तो बताते हैं कि चरित्रेण च को युक्ता सर्वभूते, जो चरित्रवान आदमी होता है वो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होता है। फिर पूछते हैं नारद की मुनिवर ये बताओ कि सबसे बड़ा तप क्या है। तो लोग जो खूब पहने रहते हैं माला और ये ताम झाम कपड़े रंग बिरंगे, तो सोचते हैं बहुत बड़े तपस्वी पे। वो क्या बताते हैं ना वाल्मीकि कि जो तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी बाग विदाम्बरम, जो सबसे बड़ा तप है पढ़ना, अध्ययन करना। और पढ़ने लिखने के बाद उसका मनन चिंतन जो आदमी करता है वो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। फिर पूछते हैं कि मुनिवर आप तो डाकू थे। तब वो बताते हैं कि मैं डाकू था, परंतु डाका डाला मैं, ब्रह्मा के पुत्र आए सनक सनंदन सनत कुमार, तो मैंने उनका सब छड़ा लिया। फिर वो पूछे कहे कि जाके पूछ के आओ कि ये जो पाप लेते करते हो कोई लेगा। तब वो बोलते हैं कि नहीं। पूछने जाते हैं तो सबसे पहले अपने माँ से पूछते हैं कि माँ मैं ये डाका डाल के लाता हूँ तो ये पाप मेरा लोगे। तो माँ कहती है कि नहीं बेटा, मैं दोबारा तुमको गर्भ धारण कर सकती हूँ पर मैं पाप नहीं ले सकती। पत्नी से कहते हैं तो पत्नी भी कहती है कि मैं धर्म पत्नी बन के आई हूँ। आजकल तो लोग मिसेज बोलने लगे हैं, वैसे उसका नियम यह है कि वो धर्म पत्नी बन के आती है तो बोलती है कि हम तो धर्म का पालन करेंगे। जिस तरह से दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा ने लिखा है कि तस्या खुरन्या सपवित्र पांसुम सपांसुला नाम धुर कीर्त मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी। जैसे आप चलेंगे धर्म के लिए ऐसे मैं भी चलूँगा। तो पत्नियों का, धर्म पत्नियों का ये है। तो इस तरह से जब वो पूछते हैं, फिर अपने परिवार में पूछे तो फिर लौट के वो सामान भी जो छड़ाए थे सब ले गए। तो सब सोचे आज क्या हो गया यार। तो जब वहाँ ले गए तो मुनियों को दे दिए, वो जो सप्तऋषि थे। तब बोलते हैं कि हाथ जोड़ के कि मुनिवर मैं अब क्या करूं। तब बोलते हैं कि तुम यहीं बैठ जाओ तपस्या करो। तो तपस्या करने लगे। तो जब तपस्या करने लगे तो वो राम राम का वो मंत्र बतायो। तो पहले वो जो रा बोले तो भूल गए, क्योंकि इतने बड़े मूर्ख थे। माँ उनको याद आया, और माँ के बाद वो जब राम बोले तो रा याद आ गया, तो मरा मरा बोलने लगे। पर पाणि मुनि ने एक सूत्र बनाया, आदिर यंतेन सहेता आदिर मध्यगा नाम श्वास। पहला शब्द का लोप कर दो और लास्ट के शब्द का लोप कर दो, इधर माँ लोप हो जाएगा तो रा बचा इधर। अब फिर वो संधि होना शुरू हो गया तो राम बन गया। तब बोलते हैं कि मुनिवर आप क्या जब बोलते हो आपका तो वाल्मीकि नाम है, पहले तो आपका कुछ दूसरा नाम था, तो रत्नाकर नाम था पहले। तो बोले आपका तो अब वाल्मीकि, तो कहीं वाल्मीकि माने होता है दीमक। तो उनके शरीर को सब दीमक खा गए। तो जब खा गई तो बोले कि आपका प्राण कहाँ रहा। तो कहते हैं, उत्तर देते हैं वाल्मीकि, जो मेरे माँ की पवित्र हड्डियाँ थी उसमें मेरा प्राण है। तो मनुष्य को चरित्रवान होना चाहिए। मनुष्य को सबसे बड़ा तप है पढ़ना, उसी में किसी का मन नहीं लगता तो पढ़ना चाहिए। अपने माता पिता को ऐसा समझने, लिखा है माता कमला देवी पिता देव जनार्दना, और तो इनको ऐसा समझ के तुम करोगे सुखी रहोगे जीवन पर्यंत। और अगर तुम धर्म पत्नी बन के नहीं रहोगे, तुम जो है बेटा बन के उस तरह नहीं रहोगे, माता पिता को ऐसा नहीं समझो, तो कहाँ से चाहे कितना भी कमा लो कितना भी कुछ कर लो बस सुखी नहीं रह सकते। जय सिया राम। नमस्कार प्रजापति जी, आपको धन्यवाद इसके लिए। हैं हाँ लीजिए।